मनासिक हज की अदाई, हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ात अदा किया जाएगा। मस्जिद नमरा में इमाम काबा खुतबा हज देंगे। खुतबा हज 50 ज़बानों में नशर किया जाएगा। मिना की खैमा बस्ती में क़याम के बाद आज़मीन मैदान अरफ़ात पहुँच रहे हैं। गुरूब आफ्ताब के साथ हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहाँ मगरिब और इशा की नमाज एक साथ अदा करेंगे। रमी के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे। नमाज फ़जर के बाद हुज्जाज कराम रमी के लिए जमरात रवाना होंगे। रमी के बाद हुज्जाज कुर्बानी करके एहराम खोल देंगे। चलो ये देखिए, सारे कमरों के बगैर बेडर बैठने में सुबह से आए हुए हैं और कोई यहाँ पे नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। हमें कोई भी सी वाली फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिल रही, तो काफ़ी लोग काफ़ी परेशान हैं जिनको जगह ही नहीं मिल रही। मिना में पाकिस्तानी हुकाम की बद इंतजामी के बायस आज़मीन को शदीद मुश्किलात झेलनी पड़ी। पाकिस्तानी आज़मीन हज को मिना में मकतब फराहम किया गया, ना ही रजाकार मौजूद थे। पाकिस्तानियों को जो खैमे बताए गए थे उनमें दीगर मुल्कों के आज़मीन पहले से मौजूद थे। खैमे ना मिलने से पाकिस्तानी आज़मीन हज ने पूरा दिन कड़ी धूप में गुजारा। पाकिस्तानी आज़मीन बसों और खैमों को बाहर बैठे रहे, खाना भी फराहम नहीं किया गया। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में सिर्फ 2 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों के लिए भाव-ताव उरूज पर। कराची के शहरियों का जानवर महंगे होने का शिकवा। टंडवालायार में कुर्बानी के जानवरों की भरमार। व्यापारियों को खरीदारों का इंतजार। मंडी आने वाले शहरी कहते हैं जेब देख कर जानवर खरीदेंगे। साबिक चैंपियन पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में सफर तमाम। 6 मेगा इवेंट्स में कप्तानी करने वाले बाबर आजम की टीम फिर नाकाम। फ्लोरिडा में बारिश पाकिस्तान की उम्मीदें बहा कर ले गई। आयरलैंड और अमेरिका का मैच बारिश के बायस मंसूख। 5 पॉइंट्स के बाद बेबी टीम अमेरिका ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपसेट शिकस्त देकर अगले मरहले में रसाई आसान बनाई थी। पाकिस्तान टीम अपना आखिरी मैच इतवार को आयरलैंड से खेलकर वतन वापस आ जाएगी। जब आप दोस्ती यारी वाली टीम बनाएंगे, जो डिजर्व करता है उसको नहीं लेंगे, फिर बाबर साहब ने प्रेशर डाला शाहीन पे, आप हो सकता है बाहर हो जाएं। ये बाबर 11 और वहाब रियाज 11 थी। ये इस टीम में मुझे बता दे, बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, ना आधा तीतर ना आधा बटे। ना बैटिंग स्टेबल है ना बॉलिंग स्टेबल है। खिला क्या रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने गए हैं। T20 के मेगा इवेंट से पाकिस्तान बाहर। तज्जियाकारों का अफसोस का इजहार। बासित अली कहते हैं ये कौमी टीम नहीं थी, जाती पसंद नापसंद और दोस्ती यारी को तरजीह दी गई। बाबर आजम शाहीन अफरीदी पर प्रेशर डालने के लिए मोहम्मद आमिर को टीम में लाए। ऐसा ना होता तो अमेरिका के खिलाफ सुपर ओवर शाहीन अफरीदी करते। ARY न्यूज़ के क्रिकेट शो हर लम्हा पुरजोश में कामरान अकमल ने कहा कौमी टीम की बॉलिंग मुस्तहकम, न बैटिंग मजबूत, बस खाना पूरी की गई। पाकिस्तान टीम को खिलाड़ियों और मैनेजमेंट ने हाईजैक किया हुआ है। पेट्रोल 10 रुपए सस्ता होने से क्या होगा, क्या महंगाई कम हो जाएगी? शहरियों का सवाल। कहा पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी का फायदा आवाम को नहीं पहुंचता। हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो मसाइल में कमी आएगी। हुकूमत ने पेट्रोल 10 रुपए 20 पैसे और डीजल 2 रुपए 33 पैसे सस्ता किया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में मजमूई तौर पर 35 रुपए तक कमी हो चुकी है। बिजली 5 रुपए 72 पैसे महंगी। फैसला विफाकी हुकूमत को भेज दिया गया। बिजली का नया फी यूनिट औसत टैरिफ 35 रुपए 50 पैसे मुकर्रर किया गया। इतलाक 1 जुलाई से होगा। आवाम के लिए बिजली महंगी, सनतों के लिए सस्ती। मुल्की सनत की बेहतरी के लिए बिजली के तारीखी पैकेज का ऐलान। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपए 69 पैसे कमी कर दी गई। सनत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत 34 रुपए 99 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। आलमी बैंक पंजाब में प्राइमरी स्कूलों के लिए $15 करोड़ फराहम करेगा। एलामी में कहा गया है रकम का मकसद प्राइमरी स्कूलों में लड़के और लड़कियों की शिरकत को फरोग देना है। रकम के जरिए मयारी तालीम का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। सिंध का तरक्याती बजट दीगर सूबों से बेहतर है।
बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वसाइल मख्तस किए हैं। जहां बिजली नहीं वहां मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सूबे को पीने का साफ पानी मिलेगा। मनसूबे के लिए 10 अरब रुपए रखे हैं। मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा किया गया। बजट में खुसूसी बच्चों के लिए स्कूल बना रहे हैं। मैं मुज़ाकरात को कामयाब होते नहीं देखता। मुझे ये नहीं पता खान क्या क्या उनसे मांगेंगे। हैं तो वो इतना पुरुमीद नहीं हूँ। पहले तो ये मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे थे। अब मुज़ाकरात की बात आ रही है तो ज़ाहिर है इनकी कोई शरायत होंगी, कोई शरायत वो नहीं मानेंगे। पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात होते नहीं देख रहा। ईद के बाद 2 माह बहुत हसास है। अगस्त तक आर पार होता देख रहा हूँ। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं 2014 में लंदन प्लान बना था। ताहिरुल कादरी बानी पीटीआई से लंदन मिलने गए थे। मुझे इसका इल्म था। हुकूमत जाने का एमकेएम के भाइयों ने बता दिया था। मेरी तबीयत खराब ना होती तो चिल्ला लंबा हो जाता। मेरे खिलाफ तमाम शहादतें पीटीआई से आईं। दुख है बानी पीटीआई को मुझसे ताल्लुक निभाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बानी पीटीआई का फिर सियासी मुज़ाकरात से इनकार। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने बताया बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा पीपी और नून लीग से बात नहीं होगी। बानी ने कहा है इशारों पर नाचने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये अपने बड़ों से एनओसी तो ले लें। इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज पर पीटीआई रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज। शुएब शाहीन, आमिर मुगल, अली बुखारी समेत 80 अफराद दहशतगर्दी के मुकदमे में नामजद। 10 अफराद गिरफ्तार। मुकदमे के मुताबिक मुलजिमान ने पुलिस एहलकार से शेलिंग गन छीनी, इंस्पेक्टर तनवीर की वर्दी फाड़ी और सड़क ब्लॉक की। अटक की जिला कचहरी में फायरिंग करके 2 मुखला को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क के जनूबी और वस्ती इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। शाम या रात के औकात में योग, कल्लात, खुजदार, लाहौर, ओकाड़ा, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कोहाट, स्वात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई। जनूबी पंजाब और सिंध के बाद इलाकों में गर्दालूद हवाएं चलने का इम्कान। कराची में आज दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों के ओपीडीज में अमले की हड़ताल। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर ने कहा वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रिंसिपल समेत सीनियर असातिज़ा को हथकड़ियां लगवाईं। वज़ीर आला पंजाब के माफी मांगने तक ओपीडीज बंद रहेंगी। इंडस हाईवे पर खैपुर नाथन शाह के करीब ट्रक ने रिक्शे को टक्कर मार दी। 5 अफराद जाँ बहक, बच्चों समेत 8 जख्मी। ट्रक ड्राइवर फरार। पुलिस का कहना है हादसे का शिकार अफराद दरगाह पर जियारत के बाद वापस आ रहे थे। वाइस चांसलर्स की तकर्री पर गवर्नर केपी सियासत कर रहे हैं। 15 रोज तक वाइस चांसलर्स की तकर्री रोककर सियासत चमकाई गई। वजीर बराए आला तालीम मीना खान अफरीदी कहते हैं जामियात में वाइस चांसलर्स की तकर्री का बहरान पैदा किया गया। वफाकी हुकूमत से जामियात के लिए फंड्स का हुसूल वजीर आला की कोशिशों से मुमकिन हुआ। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने कॉलेज से कॉपियां बाहर भेजकर हल कराने की कोशिश नाकाम बना दी। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने गवर्नमेंट सुपीरियर साइंस कॉलेज के सेंटर सुपरिटेंडेंट और विजिलेंस ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। चेयरमैन बोर्ड ने कहा कि सेंटर से बाहर जाने वाली कॉपियों के उम्मीदवार इम्तिहानी कमरों में नहीं थे। जब्त की गई किसी भी कॉपी पर मुमतहन इम्तिहानात के दस्तखत नहीं थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस अफसर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल न होने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत का एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन और एसएसपी कराची वेस्ट हफीजुर रहमान बुख्ती को नोटिस। 26 जून तक जवाब तलब कर लिया।
हफीजुर रहमान बुगटी को काम से रोकने के हुक्म इम्तना की दरखास्त पर भी नोटिस जारी। अदालत ने तहरीर हुक्मनामे में कहा 2 साल गुजरने के बावजूद इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई। शहरी सज्जाद नदीम हाशमी ने पुलिस अफसर के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कांस्टेबलरी के शबकदर कला का दौरा। जंजीरों में जकड़े कले के कदीमी दरवाजों में दिलचस्पी का इजहार। तारीखी कले की देखभाल पर कमांडेंट एफसी और टीम को सराहा। कहा फ्रंटियर कांस्टेबलरी की पेशावर समय सूबे में क़याम अमन के लिए गिरा कद्र खिदमत हैं। एफसी अफसरान और जवानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहादुरी की दास्तानें रखी। कौम को एफसी के सबूतों पर नाज है। मोहसिन नकवी ने विजिटर्स बुक में तासुरात भी दर्ज किए। PNS बाबर की एक्सास फरखिये में मुश्तरका मश्क में शिरकत। नेवल बेस का दौरा। ISPR के मुताबिक तुर्क बहरिया के कमांडर सदर्न टास्क ग्रुप ने जहाज का दौरा किया। तुर्क बहरिया के कमांडर की कमांडिंग अफसर PNS बाबर से मुलाकात। मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज में ताउन, मुश्तरका ऑपरेशंस की सलाहियत बढ़ाना है। उनकी तरफ से अगर मंजूरी है कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, करने के लिए तैयार हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान उससे पीछे नहीं हटेगा। TTP के टेररिस्ट हैं, उनको उन्होंने सेफ हेवन दिया है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का 8वीं मरतबा गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान सिक्योरिटी कौंसिल में इस्लाहात होते देखना चाहता है। भारत के साथ तमाम मामलात पुरअमन तरीके से हल करना चाहते हैं। तालिबान ने TTP को महफूज पनाहगाहें फराहम की हैं। तालिबान को वाज़ेह करना है, दहशतगर्दी किसी के मफाद में नहीं, फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत देना होगा। सलामती काउंसिल की जंगबंदी की करारदाद को इसराइल ने हवा में उड़ा दिया। गजा में बमबारी में बच्चे समेत 25 फलस्तीनी शहीद, 30 अफराद जख्मी। हमास का कहना है गजा में हमले में 2 इसराइली अरगमाली भी मारे गए। ग़िज़ाई किल्लत से एक और फलस्तीनी बच्चा जान की बाजी हार गया। अब तक भूख से 200 से ज़्यादा बच्चे लुक़मा अजल बन चुके। इसराइली फोर्सेस का रफ़ा में ज़मीनी कार्रवाई मज़ीद 2 हफ्ते जारी रखने का ऐलान। फ़िरौनी फ़ौज की मसाजिद की बेहुरमती। गजा में एक और मस्जिद पर कब्जा कर लिया। नमाज की सफ़ों पर खाने की मेज़ें लगा दी। मस्जिद के अहाते में टैंक पार्क कर दिए। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 78 बरस के हो गए। फ्लोरिडा में ट्रंप के हामियों ने सालगिरह का एहतमाम किया। ट्रंप ने रैली से खिताब में बाइडेन को नाअहल और करप्ट तरीन सदर करार दिया। कहा बाइडेन दुनिया को तीसरी जंग अजीम की तरफ धकेल रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता जल रहा है। चीन और ईरान मजीद ताकतवर हो रहे हैं। बाइडेन की वजह से आज दुनिया अमेरिका पे हंस रही है। जल्द बाइडेन को व्हाइट हाउस से निकालेंगे। अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंड्रयू शॉफर का कराची का 3 रोज़ा दौरा। समंदरी सलामती और सरगर्मियों की निगरानी के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। दरगाह मंगोपीर, मकली के तारीखी कब्रिस्तान और बच्चियों के मदरसे भी गए। कराची में तैनात कौंसल जनरल कॉनवेट ट्रेबल भी हमरा थे। एंड्रयू शॉफर ने मज़ार कायद पर भी हाजिरी दी और मेहमानों की किताब में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान के सकाफती रंग बेलारूस में छा गए। दारुल हुकूमत मिन्स्क में पाकिस्तानी आर्ट की नुमाइश। पाकिस्तानी सफ़ीर सज्जाद हैदर ने इफ्तिताह किया। नुमाइश में खत्ताती, ट्रक आर्ट, रिवायती मलबूसात और खुस्से रखे गए। मुकामी शहरी ने उर्दू में गाना गाकर दिल जीत लिया। और सियालकोट में शादी की तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, मोबाइल फोन के साथ मर्द और ख़वातीन के सूट लटकाए गए। शहरी जाल के जरिए नोट, मोबाइल फोन और दीगर अशिया लूटते रहे।